सूरत की बात करना इसलिए जरूरी है कि गुजरात जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इस कोरोना से, और अहमदाबाद जो है वो नंबर 1 शहर है। लेकिन उसके बाद यदि गुजरात की बात करें तो सूरत नंबर 2 पे आता है। और आपको जानकारी दे दूं कि कल से सूरत में अहमदाबाद जैसा ही लॉकडाउन होगा और वहां पर सब्जियों की दुकानें सारी बंद होगी, सब्जियों और फल की। केवल अहमदाबाद की तरह दूध की दुकानें ही खुली रहेंगी। और इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए नवसारी जो सूरत में ही है उसके वहां के सांसद CR पाटिल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पाटिल साहब, आपने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हालत है सूरत की? आज रात के बाद सूरत में कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है अहमदाबाद की तरह, यह स्थिति क्यों बनी है? देखो, पूरे सूरत में करीब 60 लाख की आबादी है और उसके अंदर अगर देखेंगे तो जो अभी केस है उसकी संख्या वो संयमित है, कंट्रोल में है। फिर भी इतनी भी संख्या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री की ओर से जो पहले से लॉकडाउन का निर्णय किया गया था उसका अमल करने में कुछ जगह पे कुछ प्रॉब्लम आए और उसकी वजह से कुछ स्पॉट के ऊपर ज़्यादा केस निकले हैं। उसकी वजह से सूरत में केस की संख्या दिखती है। अभी तक यहाँ पर 25 डेथ रजिस्टर्ड हुए हैं। मगर सरकार की ओर से और यहाँ के कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सामाजिक संस्थाओं ने भी किसी को भी घर से बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े उस तरह से उनको किट या फूड पैकेट का भी पहुँचाने की व्यवस्था अभी भी कंटिन्यू है। करीब बीच के समय में स्टार्टिंग में तो 10 लाख फूड पैकेट रोज बनाकर वहाँ पहुँचाते थे। तो और मेडिकल सहाय के लिए भी पूरे डॉक्टरों की टीम, नर्स वगैरह पूरे लगे हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भी परिस्थिति कंट्रोल में है, लेकिन मगर परिस्थिति ना बिगड़े। पारामिलिट्री बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? पारामिलिट्री क्या करेगी सर? देखो, एपीएमसी मार्केट के अंदर पूरे महाराष्ट्र से भी यहाँ सब्जी और फ्रूट वगैरह आते हैं और यहाँ शायद गुजरात का सबसे बड़ा 2nd नंबर का एपीएमसी मार्केट है। तो लोग अभी उनके पास टाइम भी है तो सब्जी खरीदने के लिए वो वहाँ पहुँच जाते थे। उसके लिए बहुत बड़ी भीड़ होती थी, लाखों की संख्या हो जाती थी। उसके लिए उसको बंद करने का निर्णय तंत्र के द्वारा किया गया है और मुझे लगता है 7-8 दिन के अंदर उसकी अन्य व्यवस्था करके उसको भी खोल दिया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। पक्का मुझे पता नहीं, मगर इस तरह की व्यवस्था सोच रहे हैं। मगर जो लोग हैं उनको सब्जियां अपने क्षेत्र में भी मिल रही थी, फिर भी वो लोग जो वहाँ भीड़ होती थी, इसीलिए एपीएमसी मार्केट का बंद करने का निर्णय हुआ है। बाकी पोजीशन यहाँ बिल्कुल कंट्रोल में है और पूरी ताकत के साथ तंत्र उसके ऊपर काम पर लगा हुआ है। दूसरी जो समस्या है पाटिल साहब वो है मजदूरों की। बहुत सारे जो मजदूर हैं वो सूरत में फंसे हुए हैं। जो उड़ीसा ट्रेन जानी थी उसको कैंसिल कर दिया गया। उड़ीसा ने कहा कि जो सूरत से मजदूर आए उसमें ढेर सारे कोरोना पॉजिटिव थे। अब क्या हालात है? ये मजदूर कहां जाएं? ये तो पैदल ही निकल पड़े हैं। देखो, सूरत में जो अलग अलग राज्यों से काम करने वाले श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं और डायमंड में भी सूरत में काम करने वाले गुजरात के सौराष्ट्र के विस्तार से करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ के पर भी हैं। मगर जो श्रमिक वर्ग के लोग थे उनको इंडस्ट्री बंद होने की वजह से पहले लॉकडाउन में 22 दिन और दूसरे लॉकडाउन में 18 दिन के बाद उनको अपने घर से जो फ़ोन आता है और जो सिंगल लोग होते हैं उनको जब फ़ोन आता है उनकी माँ का कि बेटा आ जा, तो विचलित हो जाता है। तो तुरंत अभी जो दूसरा 14 दिन का लॉकडाउन होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अभी शायद 1 महीने के ऊपर समय तक इंडस्ट्री चालू नहीं होगी तो मैं घर जाके आऊँ, ऐसे उनके मन के भावना है। हमने आदरणीय होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने अलग अलग राज्यों में बस में ले जाने की भी अनुमति दिया था, मगर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमने रेलवे की डिमांड की थी और वो रेलवे उन्होंने मंजूर करके आज बहुत से लोग ट्रेन में जा रहे हैं और अपने वतन पहुंच रहे हैं। ओडिशा में कुछ पॉजिटिव केस पाने की वजह से उनके सरकार ने, हाईकोर्ट ने भी रोक लगाई है कि चेक करके ही उन्हें भेजा जाए। तो यहाँ उसकी व्यवस्था भी देख रहे हैं कि क्या जैसे उस टाइम भी लेकिन पाटिल साहब, एक तस्वीर भी आई थी कि मजदूर जो है वो हंगामा कर रहे हैं। ढेर सारे मजदूर इकट्ठा हो गए हैं कि हमें जाने दो, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या मामला है? मतलब उनको क्या, यदि नहीं जाएंगे तो क्या जो जिनके यहाँ काम करते हैं वो तो खाने पीने के लिए चीज दे नहीं रहे हैं शायद? देखो, यहाँ 10 लाख से ज्यादा जब मजदूर है वहाँ 2-3 जगह पर अगर 200-300 लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें से कुछ लोग हंगामा करते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर यहाँ उनको खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है
उन्हें जाने की इच्छा है। खाने की पूरी व्यवस्था, मैंने कहा आपको कि जो संस्थाएं हैं, करीब 400 से ज़्यादा संस्थाओं ने, कॉरपोरेशन ने, सब लोगों ने जो व्यवस्था की है, उसकी वजह से खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी करीब 1,70,000 राइस का किट बना के उनको दिया हुआ है। जी। तो वो तो और भी देने की आवश्यकता होगी तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा पाटिल मगर साहब, बहुत दिनों से पाटिल साहब जो जी। उड़ीसा ने ट्रेन रोकी है, तो क्या इस बारे में आप लोग उड़ीसा सरकार से या रेल मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं? मुझे मालूम चला कि अभी भी आप रेलवे विभाग के लोगों से मीटिंग में व्यस्त थे, तो उसमें क्या निकल रहा है उड़ीसा के संदर्भ में? देखो, उड़ीसा सरकार ने मना नहीं किया है। वहाँ के हाईकोर्ट में कोई गया था, उन्होंने मना किया है। मना ऐसा किया है कि उसको पहले चेक करके उसके बाद ही भेजा जाए। तो उसके ऊपर पूरा ऑर्डर को करके गुजरात सरकार उसकी तैयारी करेगी और उसके बाद ही वो ट्रेन को रवाना करेंगे। और स्वाभाविक है कि हर अगर कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो वहाँ के स्टेट के लोग भी थोड़ा डर का अनुभव करते हैं और इसके लिए ऐसा आग्रह करते हैं। मगर उड़ीसा में बहुत सी ट्रेनें गई हैं। उड़ीसा सरकार ने सबसे पहले सभी लोगों को एक्सेप्ट किया और आज भी वो उन्होंने मना सरकार ने नहीं किया है। तो जो भी किया है, पाटिल साहब, तो आप जो लोग भेजेंगे तो वो स्क्रीनिंग करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, या आप कैसे करके भेजेंगे कि कौन सा लोग जा सकता है? नहीं, थर्मल स्कैनिंग तो आज भी हो रहा है। उसके बाद उसको फिट फॉर ट्रैवल का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद ही भेजा जाता है। मगर फिर भी उसमें से कुछ केस पॉजिटिव निकलने के बाद वो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, उड़ीसा हाईकोर्ट ने। तो कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर गुजरात सरकार भी सोच रही होगी और वो भी उसके ऊपर निर्णय करेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि उड़ीसा सरकार ने बहुत सपोर्ट किया, बिहार सरकार की ओर से भी बहुत सपोर्ट है, मध्य प्रदेश, यूपी और हर स्टेट के अंदर ये ट्रेन के द्वारा जा रही है। यहाँ रोज सूरत से 14 ट्रेन जा सके, इस तरह की व्यवस्था हुई है। तो ये जो व्यवस्था है, छोटी व्यवस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। और परसों शाम तक में करीब 2.5 लाख लोग ये पूरे गुजरात से, वो लोग यहाँ से जाने के लिए रवाना हुए थे। तो 10 लाख लोग अगर सिर्फ सूरत में हैं, उसमें से अगर 2.5 लाख लोग गुजरात से जाते हैं तो सूरत से करीब 1.5 लाख लोग गए, तो 15% लोग ही गए हैं। और सभी लोग जाना चाहते हैं ऐसा भी नहीं है। जो सिंगल रहते हैं उनके पास अभी काम नहीं है, ऐसे ही लोग जो जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं, मगर वो भी जल्दी से वापस आ जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। मेरा सवाल यही था पाटिल साहब, यदि सारे लोग चले जाएंगे फिर आपको तो इन कारीगरों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास डायमंड का उद्योग है, आपके पास कपड़ा का इतना बड़ा उद्योग है, फिर वो एक अलग आर्थिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। नहीं, वो क्राइसिस नहीं होगी, क्योंकि हम जिसको भेज रहे हैं उनको हमारे पास उनका पूरा डिटेल है। वो कौन से गांव में रहते हैं, कौन से तहसील है, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका एक ग्रुप लीडर जो बनाया है उसका भी नंबर है। तो हम उनको साथ कांटेक्ट करके उनको वापस जल्दी से ला सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 10 लाख में से अगर 1.5 लाख गए और 50-60 हज़ार जाएंगे, 1 लाख जाएंगे, तो भी हमारे पास 75,000 यानी कि 7.5 लाख लोग तो यहीं पर है और वो काम शुरू करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी और इनके लाने में भी कोई समस्या मैं नहीं देखता हूं। सौराष्ट्र के लोग भी अभी जाना शुरू हुए हैं। इसका मतलब पाटिल साहब, आप ये कह रहे हैं कि 7 लाख कामगार जो हैं अभी भी सूरत में हैं, अलग अलग राज्यों के? बिल्कुल है, और वो यहीं रहने वाले, वो जाने वाले भी नहीं हैं। तो उनकी देखभाल कौन करेगा सर? क्या उनको सैलरी मिलेगी? उनके खाने पीने का ख्याल? कुछ इंडस्ट्रियां तो चल भी रही है जो रेड जोन के बाहर है वहां पर, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। उनको कुछ खर्चे वगैरह भी देने की चेष्टा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की हुई है। तो खाने की व्यवस्था कॉरपोरेशन और संस्थाओं के द्वारा उनके घर तक पहुंचाने की चेष्टा पहले दिन से शुरू है और व्यवस्था कंटिन्यू करेंगे। एक अंतिम का सवाल है पाटिल साहब की, आप गुजरात में नंबर 2 पे हैं जो हालात के अनुसार, यदि आंकड़ों के अनुसार देखें तो क्या आपके पास मेडिकली उतनी सुविधा है, उतने वेंटिलेटर्स हैं आपके पास, उतने बाकी पीपीई किट हैं कि आप इसको स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास पूरी मेडिकल व्यवस्था है। गुजरात सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री ने पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई अलग अलग हॉस्पिटल को भी पहले से ही नोटिस देकर बोला गया है। कई हॉस्पिटल ने अपने आप खुद से ऑफर की हुई है कि जो समस्या होगी तो हमारे हॉस्पिटल का आप यूज़ कर सकते हो। आज तक वैसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी है। करीब 300 के ऊपर के जो केस है तो अभी सिर्फ एक ही सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही वो चल रहे हैं। सिविल के बाद भी सूरत के पास स्वीमेर हॉस्पिटल है कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा, वहाँ भी बड़ी व्यवस्था होगी और प्राइवेट भी बड़ी हॉस्पिटल्स यहाँ पर अवेलेबल है।
पूरी पीपीई किट है और बहुत लोग डोनेशन में, और अभी तो यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया। जो टेक्सटाइल के जो लोग थे उनके पास जो मशीनरी थी उन्होंने पीपीई किट बनाकर यहाँ देना शुरू कर दिया है। तो सूरत में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। वेंटिलेटर भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है जी, और कई लोगों ने एक नया छोटा वेंटिलेटर भी यहाँ पर बनाया है जी, तो उसके वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी पाटिल साहब, निश्चित रूप से ये अभी एक वक्त ऐसा है जहां पर सबको मिलजुल के काम करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सूरत में इस स्थिति पर काबू पा लेंगे। एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल साहब।